पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज को पढ़ते हैं। देखो, आपसे पूछा गया है मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियों का नाम बताइए, जो हमारे पाचन से जुड़ी हुई हैं। आपको बताना, लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ हैं, इसमें लार ग्रंथियाँ और लीवर है, यकृत और अग्नाशय हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है जो इसमें से सही होगा, जो लार ग्रंथियाँ हैं और ये हमारा यकृत है और अग्नाशय। ये किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? ये मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई। और जो ये यकृत है इसे हम क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। और अग्नाशय, इसमें भी हमारा क्या होता है? इसमें हमारे खाने का पाचन होता है। और लीवर में भी सबसे अधिक जो हमारे खाने का जो पाचन होता है किस आंत में होता है? तो आप बताओगे छोटी आंत में पकता है। छोटी आंत में हमारे खाने का पाचन होता है सबसे अधिक। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप बताओगे यकृत। कौन सा? यकृत। देखो आप, इसमें क्या पूछा गया है? मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करने। आपको ये बताना है जो मानव पाचन है ना, वो कहाँ से शुरू होता है। आपको ये देखना है जो मानव पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है। तो आपको बताना है जो हमारा पाचन क्या है, तो अंतःग्रहण से शुरू होता है। देखो, पाचन है, पाचन से तो नहीं होगा, गलत हो गया। अंतःग्रहण से शुरू होता है। आत्मसार कर्ण, ये भी गलत हो गया। ये भी देखो, ये सही क्रम से नहीं लगा रखा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है? अंतःग्रहण। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? भोजन को हम मुंह में रखते हैं। भोजन को मुंह में रखने के बाद हम क्या करते हैं? पाचन करते हैं। भोजन का पाचन होने के बाद क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होने के बाद उसका क्या होता है? आत्मसार होता है। क्या होता है? आत्मसार। आत्मसार का क्या होता है? भोजन का विसर्जन होता है। क्या होता है? भोजन का विसर्जन। भोजन का विसर्जन होता है। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में सबसे पहले तो अंतःग्रहण आएगा शुरू में, और सबसे जो लास्ट में होगा वो विसर्जन होगा। तो इससे भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। अब देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताओ। जो हम भोजन प्रणाली में जो हम सबसे बड़े हिस्से का नाम बताओ। देखो, सबसे हमारे जो भोजन प्रणाली जो सबसे बड़ी होती है कौन सा होता है? बड़ी आंत होती है। आप बताओ नहीं, बड़ी आंत जो सबसे बड़ा पार्ट नहीं होता। और आप छोटी आंत जो है भोजन प्रणाली में सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है वो किसका होता है? वो छोटी आंत का होता है। पाचन में सबसे बड़ा छोटी आंत का लीवर भी नहीं होता और पेट भी नहीं होता। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर आप बताओगे छोटी आंत। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है? शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? आपसे पूछा गया है शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन होता है। अब आप बताओ, जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? अग्नाशय में? नहीं। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन? नहीं। और बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। किसमें? बड़ी आंत में। पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। तो इसमें क्या पूछा आपसे? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो आपको क्या बताना, जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो क्या में होता है? पेट में होता है। ठीक है, पेट को क्या बोलते हैं? अमाशय। ये अमाशय में होता है। ये पेट की जगह अमाशय भी आ सकता है। सही जो शब्द है वो अमाशय ही होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो आप बताओगे अमाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया? हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है? जो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। ये क्या करता है? HCl जो होता है हमारे शरीर में, जो हमारे भोजन होता है, जो हमारा खाना, उसे क्या करता है? उसका पाचन करता है। और क्या करता है? उससे इसमें बैक्टीरियल
को मारता है, किसको, बैक्टीरिया को मारता है, जो HCl होता है। यही हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब आप देख लो, इसे क्वेश्चन पढ़ के देखो। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित करता है। आप कहोगे हाँ ये सही है। जो हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, प्रभावी बनाता है। अब इसमें देखो, यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर कर्नेल बैक्टीरिया को मारता है। आपको पता है HCl जो है ये किसको मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो आप क्या बताओगे इसमें, ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। आपसे क्या पूछेगा, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जो भोजन है इसका जो पूर्ण पाचन कहाँ होता है, आपको ये बताना, भोजन का पूर्ण पाचन। तो आप बताओगे, आपको बताया था हमने, आपका जो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर B सही होगा इसका। और पेट में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। और बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय रस निकालते हैं, जिसमें लेंगरहैंस की द्वीप भी आती है। देखो भला, ये क्या पूछा, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम है। जो हमारे लीवर से जो जूस निकलता है उसका क्या कार्य, ये पूछ रहा है कि वो क्या करता है। तो आप बताओगे, वह हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। नहीं, आपको नहीं, वह हमारे भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। और भोजन अम्लीय बन के क्या है, लुगदी के फॉर्म में आ जाता है। किसकी फॉर्म में आ जाता है, लुगदी की फॉर्म में बन जाता है। तो आप इसमें क्या बताओगे, और जो भोजन को जो तोड़ता है वो कौन तोड़ता है, HCl तोड़ता है। ठीक है, अब आपको देखना कि आपको कौन सा, ये आंसर इसी तरह से आपको करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बताया गया, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताओ। जो हमारे शरीर में सबसे सख्त है, तो आप बताओगे, डेंटिन है, नहीं बताओगे। पल्प है, नहीं है। तो आप क्या बताओगे, एनामेल। ये एनामेल कहाँ पाया जाता है, हमारे दांत में। जो दांत का जो सबसे सख्त भाग है वो क्या है हमारा, आप बताओगे कौन सा है, एनिमल दांत का सबसे सख्त पार्ट है। और मनुष्य में कितने 32 दांत होते हैं, आप बताओगे 32 दांत होते हैं। और ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रंदनक, रंदनक, कैनिमल, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। आपसे बताना, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट में, यकृत में। तो आपको बताओगे भोजन जो अवशोषित होता है वो होता है बड़ी आंत में। किस में होता है, अवशोषित किस में होता है, बड़ी आंत में। क्योंकि छोटी आंत में क्या होता है, पाचन होता है। पेट में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अवशोषित पूछा, तो अवशोषित आप बताओगे बड़ी आंत में। ऑप्शन नंबर इसमें B सही होगा आपका। अब ये देखो, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। आपसे ये पूछा, जो कार्बोहाइड्रेट जो लीवर में है, लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट भोजन हो किस रूप में हो, आप बताओगे वो ग्लाइकोजन के रूप में हो। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करें।